सोचिए दोस्तों, पूरे एक साल तक मेहनत की, एसआईपी चालू रखी, पर पोर्टफोलियो में रिटर्न जीरो। हाँ, निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसी दौर में 10 से 15% तक कमाया है। कैसे? उन्होंने वो किया जो बाकी सबने नजरअंदाज किया, स्मार्ट एसेट एलोकेशन और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करके। आज के वीडियो में हम जानेंगे, जब निफ्टी सो रहा था तब किसने कमाए पैसे, कौन से ग्लोबल फंड्स ने 65% से ज्यादा रिटर्न दिया और कैसे गोल्ड, सिल्वर और मल्टी एसेट फंड्स ने पूरा गेम पलट दिया। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। चलो पहले देखें असली हालात क्या हैं। सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2025 तक निफ्टी 50 0.35% का रिटर्न, निफ्टी मिड कैप 150 2.9% का रिटर्न और निफ्टी स्मॉल कैप 250 6.8% का रिटर्न। यानी पिछले साल जिसने भी सिर्फ इक्विटी इंडेक्स फंड में निवेश किया उसका पोर्टफोलियो या तो फ्लैट रहा या रेड में गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ एक्टिव फंड मैनेजर्स ने इसी मार्केट में 2 से लेके 7% तक का पॉजिटिव रिटर्न निकाल लिया। टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स ने पिछले एक साल में 1.5% से 7% रिटर्न दिए। टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स ने 2 to 6% और कुछ मिड कैप फंड्स ने तो 7% तक रिटर्न डिलीवर किया। मतलब इंडेक्स के मुकाबले एक्टिव अप्रोच थोड़ा सा बेटर साबित हुआ। अब आते हैं उस स्ट्रेटजी पर जिसने स्मार्ट इन्वेस्टर्स को निफ्टी से कहीं आगे पहुंचा दिया, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जब इंडियन मार्केट रुक जाता है तो ग्लोबल मार्केट अक्सर अलग दिशा में चलता है। अगर आपने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का सिर्फ 10 to 20% हिस्सा ग्लोबल फंड्स में लगाया होता तो आज आपका पोर्टफोलियो 5 से 10% ऊपर होता। एक फंड है ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स FOF, करीब 65% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। मतलब सिर्फ 10% एलोकेशन भी आपके पूरे पोर्टफोलियो को 0% से प्लस 10% तक बूस्ट दे सकता था। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंट्री स्पेसिफिक रिस्क को भी कम करता है। जब मार्केट गिरा तब गोल्ड और सिल्वर चमक उठे। गोल्ड और सिल्वर ने पिछले एक साल में दिया लगभग 50 से 55% का रिटर्न। सोचिए, इक्विटी फ्लैट है, लेकिन गोल्ड में अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज 1,55,000 रुपया हो गया होता। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन फियर, इन सब ने गोल्ड और सिल्वर को फिर से सुपरस्टार बना दिया। अब एक्सपर्ट मानते हैं गोल्ड का एलोकेशन 5% से बढ़ाकर 10% करना समझदारी है और सिल्वर को भी डिफॉल्ट एसेट मानना चाहिए, क्योंकि सिल्वर सिर्फ मेटल नहीं, ईवीज, 5G और सेमीकंडक्टर जैसी टेक्नोलॉजीज की जान बन चुका है। अगर आपने मल्टी एसेट फंड में निवेश किया होता तो इस साल आप सबसे ज्यादा खुश इन्वेस्टर होते, क्योंकि टॉप मल्टी एसेट फंड्स ने 10 से 15% का रिटर्न दिए, क्योंकि उनमें गोल्ड, सिल्वर, ग्लोबल स्टॉक्स और डेब्ट तब का परफेक्ट मिक्स होता है। यह मिक्स आपकी पोर्टफोलियो की असली पावर है। अब एक जरूरी बात, कई इन्वेस्टर्स इस साल मार्केट फ्लैट देखकर डर गए, SIPs बंद कर दी, रिडेम्पशन निकाल लिया और यही सबसे बड़ी गलती है। हिस्ट्री बताती है हर फ्लैट ईयर के बाद मार्केट बाउंस करता है। जैसे 2015-16 में फ्लैट था, 2017 में प्लस 28% आया, 2019-20 में गिरा, 2021 में प्लस 25% उछला। मतलब पेशेंस ही प्रॉफिट है। अब सवाल है, अगले एक साल में पोर्टफोलियो को कैसे बनाएं। स्टेप 1, पूरी इक्विटी 60% आप इन्वेस्ट करें डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में। स्टेप 2, ग्लोबल इक्विटी 15% US, चाइना या ग्लोबल टेक थीम में इन्वेस्ट करें। स्टेप 3, गोल्ड 10% प्लस सिल्वर 5%, हेज और ग्रोथ दोनों। स्टेप 4, डेट 15%, कॉर्पोरेट बॉन्ड, शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस मिक्स से पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, रिस्क कम और रिटर्न स्टेबल रहेगा। मार्केट चाहे सो जाए, आपका पैसा काम करता रहेगा। चलो
रिकैप करते हैं। निफ्टी ने 0 रिटर्न दिया, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने डाइवर्सिफाई करके 10 से 15% का रिटर्न कमाया। गोल्ड और सिल्वर ने इस साल पोर्टफोलियो को बचाया। ग्लोबल फंड्स ने 65% तक रिटर्न दिए और मल्टी एसेट स्टेबिलिटी दी। मार्केट में विन करने के लिए जीनियस नहीं, बस डिसिप्लिन प्लस डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और ग्लोबल फंड्स का कितना हिस्सा है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।